ना मेरे ज़हन में दो क्वेश्चन हैं कि एक तो ये है कि भाई क्या वो खेल सकते हैं। तो खेल सकते का ताल्लुक तो है भाई उनकी एज से, उनकी फिटनेस से, उनकी परफॉर्मेंस से। हुँ, अगर रीसेंट उनकी फॉर्म देखी जाए तो एक्सीलेंट है दोनों की, ऐसा ही है, टॉप फॉर्म में है, दोनों ऐसा ही है, एक्सीलेंट ऐसा प्लेयर ही हैं, है। क्लासिकल प्लेयर हुए हैं। हाँ, हुँ, अब क्या ये फॉर्म जो है कैरी ऑन करेगी 2 ढाई साल 3 साल तक, ये डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो वो अभी 35 के हैं और वो नवंबर में 36 के होंगे। तो हुँ, जब वर्ल्ड कप खेला जा रहा होगा नवंबर में, अक्टूबर में जो डेट्स आ रही हैं 2027 की, तो वो 39 के आसपास होंगे। लेकिन उनकी जिस लेवल की फिटनेस है तो मुझे हुँ, लगता है वो खुद अगर रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो मेरा ख्याल है वो इजीली खेल पाएंगे। ईज़िली खेल और पाएँगे। वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इस वक्त इंडिया में डिबेट चल रही है और गौतम गंभीर जो न्यू कोच बने हैं इंडिया के, उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों प्लेयर्स जो है 2027 का जो वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में उसके लिए अवेलेबल होंगे और क्या ये खेलेंगे वो वर्ल्ड कप। तो उस पर उनका कहना था कि भाई ये तो डिपेंड करेगा फिटनेस पे। तो आज की हमारी डिस्कशन इस पर रहेगी कि भाई क्या वो खेल सकते हैं या क्या उन्हें खेलना चाहिए। इस चीज़ पर आज की हमारी डिस्कशन रहेगी। मेरे साथ आमिर है, मैं उनसे पूछता हूँ कि वो क्या सोचते हैं कि इन दोनों प्लेयर्स का फ्यूचर वो क्या देखते हैं कि क्या वो 2027 का जो वर्ल्ड कप है अफ्रीका का वो खेल पाएंगे या उन्हें खेलना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जहाँ तक खेलने की बात है तो मेरे ख्याल से तो खेलेंगे दोनों ही वर्ल्ड कप, दोनों ही खेल जाएंगे। और विराट कोहली तो 100% खेलेंगे क्योंकि जिस तरह की उनकी फ़िटनेस है और अभी एज 35 है, तो 38 के राउंड अबाउट होंगे जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली तो डेफिनेटली खेलेंगे और रोहित शर्मा भी खेलेंगे क्योंकि हमने देखा है अपने जब से हम क्रिकेट देख रहे हैं तो हम यही देखते हैं कि एशियन प्लेयर्स जो हैं ये 40 के राउंड अबाउट जाके रिटायरमेंट लेते हैं, 40 प्लस या 40 में जाके, उससे पहले ये रिटायरमेंट लेते नहीं हैं। और रोहित शर्मा की अभी देखें तो फिटनेस भी ज़बरदस्त है। हाँ, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा वेट पे अपना काम करना होगा, वेट पे उनको थोड़ा काम करना होगा। अगर 27 का वर्ल्ड कप खेलना, उन्होंने थोड़ा सा, उनका वेट ज़्यादा है, पेट थोड़ा सा उनका ज़रा नज़र आता है मैचों में जब वो खेल रहे होते हैं, बैटिंग कर रहे होते हैं, फील्डिंग कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से तो दोनों खेलेंगे और खेलना भी चाहिए क्योंकि अभी ज़रूरत है टीम को इनकी वनडे में। तो आप बताएं, आप क्या कहते हैं इस चीज़ पे? मेरे ज़हन में दो क्वेश्चन हैं कि एक तो ये है कि भाई क्या वो खेल सकते हैं। तो खेल सकते का ताल्लुक तो है भाई उनकी एज से, उनकी फिटनेस से, हुँ, उनकी परफॉर्मेंस से। हुँ, अगर रीसेंट उनकी फॉर्म देखी जाए तो एक्सीलेंट है दोनों की, ऐसा ही है, टॉप फॉर्म में है, दोनों ऐसा ही है, एक्सीलेंट ऐसा प्लेयर ही हैं, है। क्लासिकल प्लेयर हुए हैं। हाँ, हुँ, अब क्या ये फॉर्म जो है कैरी ऑन करेगी 2 ढाई साल 3 साल तक, ये डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो वो अभी 35 के हैं और वो नवंबर में 36 के होंगे। तो जब वर्ल्ड कप खेला जा रहा होगा नवंबर में, अक्टूबर में जो डेट्स आ रही हैं 2027 की, तो वो 39 के आसपास होंगे। लेकिन उनकी जिस लेवल की फिटनेस है तो मुझे लगता है वो खुद अगर रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो मेरा ख्याल है वो इजीली खेल पाएंगे ईज़िली खेल और पाएँगे। वो चाहेंगे भी कि वो रिप्रेजेंट कर दें इंडिया ऐसा को। ही है। अगर बात की जाए रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा क्योंकि अभी भी 37 के हैं और वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में 38 के हो जाएंगे, हुँ, तो वो उस वक्त तक पहुंचते पहुंचते 40-41 के हैं। तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि भाई उनकी उस टाइम फिटनेस क्या होगी, फॉर्म क्या होगी। लेकिन हुँ, अगर मैं ये बात करूं कि क्या इन दोनों को खेलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इन दोनों को खेलना चाहिए। हुँ, इंडिया के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये बात करूं, उसकी वजह यह है कि अगर आप इंडिया की टीम देखें तो इंडिया की टीम में जो मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो दो ही यही बैटर हैं। अदरवाइज जो अगर इनके बाद जो प्लेयर आते हैं उनमें केएल राहुल है, उन्होंने 78 ओडीआईज खेले हैं। श्री अय्यर ने 56 खेले हैं। तो सारे इसी तरह 44 शुभमन गिल ने खेले हैं। तो कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। और साउथ अफ्रीका का टूर करना, वहाँ वर्ल्ड कप खेलना जो है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जॉब है। ऐसा ही है। और रोहित शर्मा के लिए इवन कि आप उनका अगर रिकॉर्ड देखें तो कोई इतना शानदार नहीं है साउथ अफ्रीका साउथ में। अफ्रीका में। लेकिन क्योंकि वो इतने बड़े बैटर हैं और ज़ाहिर है उतना एक्सपीरियंस है तो वो अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी नए प्लेयर के लिए जाकर वहाँ पर रन्स करना और रन्स ख़ासतौर करना पर वर्ल्ड मुश्किल कप है। जैसी स्टेज पर, ऐसा ही है। तो ये बड़ा मुश्किल होगा। विराट कोहली तो ज़ाहिर है वहाँ पर पहले भी इंडिया के सबसे हाईएस्ट एवरेज वाले प्लेयर हैं। ऐसा ही तो है। उनको तो जाना ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों प्लेयर जाते हैं तो इंडिया वहाँ पर बेहतर परफॉर्म करेगा। अदरवाइज जो है इंडिया के लिए मसला होगा, चाहे उनके लड़के टैलेंटेड हैं लेकिन वहाँ पर जो है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा ही। और दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अभी 2027 में अगर इंडिया को ये दोनों प्लेयर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो जो नीचे से आने वाले लड़के हैं उनको ग्रूम होने में बड़ा टाइम मिल जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है 2031 में और वो इंडिया में ही है। तो इंडिया में अपने उनके लड़के वैसे ही बड़ा शानदार खेलते हैं। तो उस वक्त तक उनके लड़के दोबारा से कोई ना कोई इस स्टेज पर पहुंच चुका होगा जो विराट कोहली और जो रोहित शर्मा की स्टेज है। कोई ना कोई वो ऐसा बैटर प्रोड्यूस कर देंगे क्योंकि उनकी जो ज़मीन है वो इस लिहाज से बैटर
बैटर्स के लिहाज से तो मैं कहता हूँ बड़ी फर्टाइल है, वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त बैटर आते ऐसा हैं। ही। तेंदुलकर के बाद कोई सोच नहीं सकता था कि उनसे भी टॉप क्वालिटी का बैटर कोई आ सकता है, तो वो विराट कोहली आ गए। मैं तो उन्हें इसलिए हाईली रेट करता हूँ कि वो जिस तरीके से उन्होंने ओडीआईज में 100 बनाए, वो तो अभी पिछले कुछ अरसे में ओडीआई हो नहीं रहे, वरना वो शायद बहुत ज़्यादा बना चुके होते, रन्स भी बहुत ज़्यादा बना देते और चेज़ में जितने कंफर्टेबल रहते हैं। तो व्यूअर्स मेरे लिहाज से तो ये है कि इन दोनों बैटर्स का वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसके लिए डिपेंड करेगा उनकी फिटनेस, फॉर्म, ऐसा ही है। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो दोनों खुद क्या सोचते हैं, ज़रा ये भी तो देखना है ना कि भाई दो प्लेयर जिनको आप कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, वो खुद क्या सोचते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा पॉइंट हाईलाइट किया कि जी खेलना चाहिए, वो तो मैं भी समझता हूँ कि उस लिहाज से तो वाकई खेलना चाहिए कि इंडिया के बाकी जो प्लेयर हैं उनमें हाईएस्ट वनडे खेलने वाले प्लेयर केएल राहुल हैं, जिनके अभी 100 नहीं हुए पूरे, 70+ वनडे उन्होंने खेले हैं। तो ये तो इशू रहेगा, अगर ये इनमें से एक भी जाता है तो इंडिया को मसला होगा, क्योंकि अगर एक जाता है उसका मतलब रोहित शर्मा जाएंगे, तो रोहित शर्मा जाते हैं तो दोनों ओपनर नहीं हो जाएंगे इनके पास। मतलब अफ्रीका के लिहाज से शुभमन गिल ने 44 ओडीआईस खेले हैं सिर्फ, तो इनके लिए अफ्रीका में खेलना मुश्किल होगा। और आने का नुकसान ये होगा कि ओपनिंग इनकी हल्की हो जाएगी, और ओपनिंग हल्की हो जाएगी उसका वजह ये है कि वनडे कौन से अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि 2027 तक जाते जाते इनके प्लेयर्स 100 वनडे खेल लेंगे। वो इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि वनडे अब होते ही नहीं है, सीरीज़ बहुत कम होती हैं। जहाँ कोई वनडे का टूर्नामेंट आना हो वहाँ जाके वनडे थोड़े बहुत होते हैं, कोई 2-4 महीनों में जो हों। 2 ही वनडे का टूर्नामेंट है, एक चैम्पियन ट्रॉफी, एक वर्ल्ड कप बड़ा, उसके अलावा तो कोई टूर्नामेंट नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों में से किसी एक को भी छोड़ के जाना चाहिए, अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए और 2027 के वर्ल्ड कप को कवर करके जाना चाहिए इन्हें। बाकी ठीक कह रहे हैं आमिर के, क्योंकि जाहिर है जो अब ओडीआई हो गए हैं बहुत कम। अभी भी आप देखें कि इस पूरे मेरा ख्याल है जो टाइम पीरियड है जो 6-8 महीने का, चैंपियन ट्रॉफी तक इंडिया मेरा ख्याल है 6 ओडीआईस खेलेगा, उसके बाद फिर जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें ही लगे रहेंगे। तो बहुत थोड़े थोड़े यानी कि टाइम में होंगे, तो ज़रा लड़कों को इतना ग्रूम होने का मौका ही नहीं मिलता। तो 2027 तक पहुँचते पहुँचते भी ये 100 ओडीआईज अगर खेल लें, क्या कहते हैं, केएल राहुल, तो बड़ी बात है। तो यानी कि इनएक्सपीरियंस साइड होगी अगर ये दोनों प्लेयर नहीं खेलेंगे तो लेकिन अगर ये फिटनेस पे जैसे दोनों की अभी है और जो फॉर्म है, तो उस लिहाज से तो मैं देखता हूँ कि ये दोनों चले जाएंगे और यही इंडिया के लिए बेहतर होगा और इंडिया के फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। तो ये हमारी इस पर ओपिनियन थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।